डॉक्टर निधेश शर्मा, शख्सियत जिसने निर्यात बाजार में मचा दी धूम। ऐसे तमाम सारे प्रोडक्ट हैं जो कि हम अलग अलग कंट्रियों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सीधा फायदा, बेहतर रिटर्न्स दिलाने वाले महारथी। हमसे जुड़ने के बाद क्या हुआ कि जो चिल्ली वो 27 रुपए में बेच रहे थे, वही चिल्ली मैंने उनको 45 रुपए केजी में यहाँ से उठा के एक्सपोर्ट कराया। आपकी खुशहाली को जिसने बनाया अपना मिशन। कोशिश करते हैं कि किसानों से मिलें और उनको एक तरीका बताएं कि आप इस तरह से डेवलप करिए, तो हम वो भी कुछ भी हमारे यहाँ कोई चार्जेस नहीं लेते, हम निःशुल्क इस काम को करते हैं। मिलिए उस शख्सियत से जो है भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं रचना बंसल। भारत की शान में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सृष्टि इंटरनेशनल एक्सपोर्टर के डायरेक्टर डॉक्टर निधेश शर्मा। डॉक्टर शर्मा उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले में गांव सरोज बड़ेवर से रहने वाले हैं। स्नातक का अपना एजुकेशन उन्होंने वहीं से किया। उत्तर प्रदेश में पूरा करने के बाद इन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के इरादे से मुंबई और भारत के अन्य छोटे शहरों से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम शुरू कर दिया। ये सृष्टि इंटरनेशनल एक्सपोर्टर कंपनी को उस मुकाम पर ले गए जहां इस कंपनी का नाम भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी देशों में भी जाना जाता है। कंपनी का कॉर्पोरेट हेड ऑफिस वाशी नवी मुंबई में है। यहाँ सिस्टर कंसल्ट कंपनी अन्य देशों जैसे कि मुंबई, कोलंबो, टर्की, वियतनाम में स्थित है और वहीं पर इसका काम होता है। इस कंपनी का प्रमुख उद्देश्य है भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना और जो नौजवान हैं, नवयुवक हैं, उनको एक्सपोर्ट की दुनिया में लाना और उन्हें रोजगार देना। छोटे छोटे लोगों को भी एक्सपोर्ट में एक शेयर होल्डर बनाकर उन्हें अच्छा मुनाफा देना इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा विदेशों से डॉलर और विदेशी करेंसी लाकर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना कंपनी का मुख्य उद्देश्य है। डॉक्टर निधेश शर्मा को 2019 में नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल ने भारत श्री सम्मान से सम्मानित भी किया। डॉक्टर निधेश शर्मा इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निधेश, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, इंडिया में किस शहर में और क्या क्या प्रोडक्ट हैं जो कि आप देश से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं? रचना जी, सबसे पहले धन्यवाद मैं आपके इंडिया न्यूज चैनल को देता हूँ और आपको जैसे कि सृष्टि इंटरनेशनल एक्सपोर्टर का आपने परिचय दिया। आज सृष्टि इंटरनेशनल एक्सपोर्टर किसी परिचय की मोहताज नहीं है और हम आज जो एक्सपोर्ट की दुनिया में कदम रखा है उसके बारे में आपने संक्षिप्त में बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम एक्सपोर्ट जो है सबसे पहले वाराणसी से हमने शुरू किया था। वाराणसी में एक गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट आता है, वहाँ से हमने चिल्ली कुछ दुबई में शुरू किया था भेजना। लखनऊ के बाराबंकी ज़िले से हमने चिल्ली शुरू किया था भेजना और महाराष्ट्र के नासिक से ओनियन हम एक्सपोर्ट किया था। तो ऐसे तमाम सारे प्रोडक्ट हैं जो कि हम अलग अलग कंट्रियों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि सब लोग इस एक्सपोर्ट में आए और जुड़कर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। अच्छा, ये तो बात रही कि देश से बाहर एक्सपोर्ट करना, क्या दूसरी कंट्री से इंपोर्ट भी आप कुछ करते हैं? जी रचना जी, सृष्टि इंटरनेशनल एक्सपोर्टर जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ नहीं उस तरह के हो पाते हैं, जैसे हमने टर्की से एक आरडी एप्पल बोला जाता है, एक गाला बोला जाता है, हम टर्की से वो करते हैं। और वियतनाम से पिछली साल हमने बहुत सारे ड्रैगन किया, ग्रीस से कीवी किया, चिल्ली से कीवी किया। ये सब सारे फ्रूट हम जो है इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करके यहाँ भारत के अन्य शहरों में, छोटे छोटे स्टेटों में उसको भेजते हैं और एक जो भी उसमें भी हम नए लोगों को कोशिश हमेशा करते हैं कि नए लोग इसमें आएँ और सीखें हमसे एक्सपोर्ट भी कैसे होता है और इंपोर्ट कैसे होता है। हमारा हमेशा कोशिश यही रहती है। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात आप में ये भी है कि आप नए एक्सपोर्टर्स को अपने साथ जोड़ते हैं, खासतौर से युवाओं को आप सीख देना चाहते हैं और रोजगार देना चाहते हैं, उन्हें पैरों पर खड़ा कर। और सबसे बेहतर बात ये है कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो आप फाइनेंस भी करते हैं। नए एक्सपोर्टर आप तैयार कैसे करते हैं और उनके भविष्य के लिए आपके पास क्या प्लान है? देखिए रचना जी, हम नए एक्सपोर्टर दो तरह से होते हैं। एक तो जैसे पिछले साल हमने गौरी चिल्ली का सीड्स ला के लोगों को गाँव में दिया। कई गाँव में हमने वहाँ से चिल्ली की सीड्स दिए, उनको बताया जाके गाँव में कि आप कैसे इसको डेवलप करिए
कब इसकी खेती कटेगी, कब कैसे होगा। तो बीज के जो बिचौलिए थे वो कट गए और डायरेक्ट वो एक्सपोर्टर से जुड़ गए। हमसे जुड़ने के बाद क्या हुआ कि जो चिल्ली वो 27 रुपये में बेच रहे थे, वही चिल्ली मैंने उनको 45 रुपये केजी में यहाँ से उठा के एक्सपोर्ट कराया। तो हमारा प्लान ही वही है कि अभी जैसे ड्रैगन, बीच में ड्रैगन आपको बहुत सारे इंडिया में वियतनाम से एक्सपोर्ट हो रहे थे, तो ड्रैगन की खेती भी देखिए आपको मुंद्रा में काफ़ी सारी शुरू हो गए, गुजरात में गांधीनगर में शुरू हो गए, तो उसके भी सीड्स हम लोगों ने ला के उपलब्ध कराए। आज साउथ में ड्रैगन की खेतियां होने लगी। तो हम कहीं ना कहीं जो कुछ हमारे यहाँ प्रोडक्ट नहीं हो रहा है तो हम वहाँ भी जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री जब जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम देखें, उसको सीखें कैसे वो हमारे देश में कौन सी मिट्टी से कौन से सीजन में कब वो डेवलप कर सकता है। तो हम आने के बाद यहाँ कोशिश करते हैं कि किसानों से मिलें और उनको एक तरीका बताएं कि आप इस तरह से डेवलप करिए। और जो भी होता है डॉक्यूमेंटेशन, सबसे बड़ी चीज़ होती है एक्सपोर्ट में डॉक्यूमेंटेशन, तो हम वो भी कुछ भी हमारे यहाँ कोई चार्जेस नहीं लेते, हम निःशुल्क इस काम को करते हैं कि आप हमसे पूरे डॉक्यूमेंट को सीखें, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट बनाते हैं, क्या एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस लगता है, उसके बाद एक्सपोर्ट करिए। अगर आप कहीं भी फाइनेंस में आपके पास कुछ प्रॉब्लम है तो हमारी कंपनी उनके साथ एक सिस्टर कंसल्ट खड़ी हो जाती है, फाइनेंस भी लगाती है। कि हमेशा सीखते रहिए। ये बताइए, आप अपनी कंपनी में छोटे छोटे जो इन्वेस्टर हैं उन्हें किस तरीके से जोड़ते हैं और कैसे उनको एक अच्छा रिटर्न आप देते हैं? हाँ, बड़ी अच्छी बात कही रचना जी। अब एक हमेशा हमने निचले तबके पे देखा है कि चाहत तो हमें रहती है कि कैसे हम बिजनेस करें, कैसे डेवलप करें, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम फाइनेंशियली टूट जाते हैं, हमारे पास वो अर्थव्यवस्थाएं नहीं होती है कि हम उसको डेवलप कर पाए। तो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मुंबई के छोटे शहरों में और अन्य शहरों में जिनके पास लाख रुपए, 50,000 रुपए, 20,000 रुपए, तो हमने क्या किया है, अपने यहाँ एक बहुत पारदर्शिता रखा है कि सपोज करिए हमारे यहाँ अगर 25 लाख का कंटेनर, एक कंटेनर माल जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो अगर उनके पास 50,000 रुपए की व्यवस्था है तो 50,000 को उनको हम उसमें डाल देते हैं शेयर होल्डर, और वो हमारे यहाँ से उस 50,000 में 65,000, 35,000, 10 से 15,000, 20,000 जिस तरह से रेशियो होता है उसकी मार्जिन लेते हैं। और आज हमारे साथ पूरे इंडिया से 200 लोग जुड़े हुए हैं जो इस तरह से छोटे छोटे एवरी मंथ हमसे एक अच्छा शेयर ले रहे हैं। आज किसानों के लिए छोटी छोटी व्यवस्थाएं कर रहे हैं कि एक गाँव में छोटा सा एक कैंपिंग करा रहे हैं, अपने टीम को भेजते हैं, जो भी उनको मदद चाहिए उनको बताते हैं कि आप इसकी पैकिंग कैसे करें, ग्रेडिंग कैसे करें, किस लेवल पे इसको, इस बाल को एक्सपोर्ट की क्वालिटी बनाएं। एक्सपोर्ट के बाद एक क्वालिटी क्या हो गई, बी क्वालिटी क्या हो गई, सी क्वालिटी क्या हो गई, उसको अलग अलग डिप्रेशन में हम उनको तैयार करना बता रहे हैं। इसकी पैकिंग कैसे करेंगे, इसकी ग्रेडिंग कैसे करेंगे, इसको कैसे ड्राई करेंगे, कि बाल की कैपेसिटी क्या होगी, कितनी कूलिंग टेम्परेचर देंगे, ये सारी चीज़ों को, आईसी कोड क्या होता है, एक्सपोर्ट फाइटो सर्टिफिकेट क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम उनको एक एक किसानों को कोशिश कर रहे समझाने की। अमन अगर किसान बेचारा अनपढ़ है, नहीं पढ़ा लिखा है, तो हम मदद करते हैं। हम कहते हैं आपके बच्चे जो तैयार हो रहे हैं उनको आप डेवलप करिए। जिन्होंने हाई स्कूल 12 पास कर लिया है, 10 पास कर लिया है, रोजगार के लिए भटक रहे हैं, कम से कम वो पेपर पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे उनको एक्सपोर्टर बनाइए। और हम आपके साथ एकदम, कहीं कुछ ये मत समझिए कि आपके कोई बाहर का, हम तो आपके भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है सृष्टि इंटरनेशनल एक्सपोर्टर, कि आप एक्सपोर्टर बनिए। तो आज मेरा भी लक्ष्य वही है कि भारत का हर गाँव का गांव का अंतिम छोर का जो किसान हो वह भी एक्सपोर्टर बन जाए। उस गांव से भी एक, कम से कम नहीं ज्यादा तो एक गांव से एक एक्सपोर्टर तैयार हो जाएगा, तो पूरे गांव का जो प्रोडक्ट होगा वो बाहर एक्सपोर्ट कर लेगा। और एक किसान ही आज जानते हैं कि जब हमारी थाली में भोजन आता है तो किसान का बहुत बड़ा योगदान होता है उसके अंदर। और इसी तरह से मैं चाहता हूं कि पूरा वर्ल्ड भारत के ऊपर नज़र उठा के देखने लगे कि कहीं ना कहीं जब तक हमारी वो भोजन इंडिया से नहीं, उस थाली में हमारे पास कोई प्रोडक्ट इंडिया से नहीं होगा तो हम शाम का डिनर नहीं कर सकते, लंच नहीं कर सकते। हमारी सोच इस तरह से है। सोच आपकी बहुत अच्छी है और बहुत दूरदर्शी भी है, और किसानों की बेहतरी मतलब देश की बेहतरी। अच्छा, ये बताइए, आने वाले टाइम में कंपनी के और क्या क्या प्रोडक्ट हैं जो लॉन्च हो सकते हैं, और कंपनी के क्या मुख्य एम है, यानी कि उद्देश्य हैं? हालांकि आपने उद्देश्यों का जिक्र किया है, किसानों की बेहतरी। रचना जी, कंपनी आने वाले टाइम में, अभी तक तो हम आउट ऑफ कंट्रियों में कई ऑफिस सिस्टर कंसल्ट हमने डाला था, बट आने वाले टाइम पे हम इंडिया के 5 से 6 बड़े कैपिटल सिटी में हम ऑफिस ओपन करने जा रहे हैं। और हमें लगता है 2024 में मेरा पूरा टारगेट है कि मैं अपनी कंपनी का टर्नओवर 200 CR के आसपास
पहुंचाऊंगा। तो बेहतरी आप किसानों की चाहते हैं, जो युवाओं को आप रोजगार देना चाहते हैं, जो नए एक्सपोर्टर्स को जोड़ना चाहते हैं, वो नई ऊंचाइयों पर आप पहुंचे, आपकी कंपनी पहुंचे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज के खास एपिसोड में जुड़ने के लिए। डॉक्टर निधेश शर्मा हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने अपनी कंपनी को लेकर, अपनी कंपनी के विजन को लेकर खास जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। और भारत की शान के तौर पर आज डॉक्टर निधेश शर्मा अलग पहचान न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया में पा चुके हैं और उनकी कंपनी को दुनिया के कई देशों में जाना जाता है, पहचाना जाता है।